हाय दोस्तों, मैं हूं दिनेश, आपका दोस्त। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि एक नया अपडेट ओनली फॉर पुराने कस्टमर के लिए। क्या है बोलने से सभी लोग को तो कॉल नहीं कर सकते और सभी लोग को कॉल रिसीव नहीं कर सकते बराबर एट अ टाइम। यानी एक ही दिन में एक आदमी 50 लोग पुराने कस्टमर कॉल करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर सभी लोग का अपना अपना काम इंपॉर्टेंट है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। थोड़ा डिले भी हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। पहले दो चीज़ है, एक पुराने कस्टमर के लिए और एक नए कस्टमर के लिए। पहले नया कस्टमर के लिए मैं बात बता देता हूँ क्या है बोलने से। आज यानी डेट क्या है बोलने से 8 आज तो 7 है, पकड़िए। आज से 3 दिन के पहले से मैं नहीं करा। 5 तारीख से लेके 13 तारीख तक कोई भी नया CV मैं नहीं लूँगा, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है बोलने से, पुराने कस्टमर को मेरे को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पुराने कस्टमर को क्या है, मेरे को कॉल करना पड़ेगा। पुराने कस्टमर को जो रजिस्ट्रेशन करना है उनका उसमें दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए पूरा फुल एंड फुल बिजी रहूँगा। अभी 3 दिन से क्या है कि लास्ट टाइम मैं गया था तिरची, तो किसी को छोड़ने के लिए वो बंदा बोल रहा है पहले बार मैं जा रहा हूँ, फ्लाइट में हो गया, अहमदाबाद फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया। तो इसका सब क्या है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर थोड़ा वो उसको पहले बार जा रहा है तो बैक ले लिया था। तो इसके लिए उसको जाके उसको एक दिन उसको रुक के बीच में आके मेरे घर पे ही रुकवाया था। तो वो क्या है बोलने से वो अलग चीज़ है, पहला चीज़। तो इसके लिए क्या है बोलने से पुराने कस्टमर को सभी को मेरे को इतना प्रोसेस पेंडिंग है, तो 100% क्या है कि किसी को काम मिलने का चांसेस नहीं है। पहले बात तो बात सही है। अभी मेरा सक्सेस रेशियो क्या है कि लास्ट महीने के पहले महीने तक 32% के आसपास था। यानी 100 बंदे मेरे पास आ रहे हैं तो ओनली 32 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। पर अभी के रिसेंटली जो लास्ट महीना यानी जो जून महीने में क्या है कि वो चीज़ बड़ा है। तो ऑलमोस्ट वो क्या है कि 45 की 46% बराबर एग्जैक्टली एक दो आगे पीछे जाएगा, ठीक है। जितना मैंने कैलकुलेट किया 45। मेरा मकसद है एटलीस्ट एक 60% तो आ जाना चाहिए एक 3 महीने के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, किसी को भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक किसी को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आजकल मेडिकल के नाम पे, वीज़ा के नाम पे, फ़्लाइट टिकट के नाम पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ये सब कुछ फ्री है, पर बाद में क्या है कि कोरियर के नाम पे लेते हैं। तो सिंपल कैसे फ्रॉड को पता करेंगे बोलने से, आजकल क्या है कि कोई भी स्टार्टिंग में पैसा नहीं ले रहा, लास्ट में ले रहा है। फ्रॉड कैसे पता करेंगे बोलने से, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कोई पैसा नहीं पूछ रहा, लास्ट में पूछेंगे तो भी फ्रॉड ही है। अगर वो मैं भी हूँ तो भी फ्रॉड है, बस इतना ही है सिंपल। आपको वो फ्रॉड है नहीं फ्रॉड है कैसे पता करना है बोलने से, आप यहाँ से लेके वहाँ जाने तक कोई भी पैसा पूछता है तो फ्रॉड है, पहला चीज़। और वीज़ा के नाम पे जो है सब कुछ होने के बाद वीज़ा के नाम पे पूछते हैं, वो क्या है कि इंडिविजुअल अकाउंट में कभी नहीं डालना। फॉर एग्जांपल वीज़ा का क्या है, इंडियन एम्बेसी में हो गया, सब कुछ हो गया, दिल्ली में हो गया, दिल्ली एम्बेसी में हो गया, लास्ट में वो क्या बोल रहा है, एक अकाउंट में पैसा डालो। अकाउंट का नाम क्या है, राम विलास, दिनेश, गणेश, सुमति, जो भी नाम इंडिविजुअल नाम पे आता है तो फ्रॉड है। एम्बेसी के नाम पे होना चाहिए, सब कुछ आपको ही करना है। जिसको नहीं होता है वो VSF के थ्रू जा सकते हैं, मेरा भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वो मैंने पहले ही बताया मेरा हेल्प क्या है, सब कुछ मैं आके करके दूंगा। मेरा चार्जेस तो 30,000 था पहले, अभी 10,000 हुआ है, क्योंकि 30,000 होते समय मैं को नहीं पता था, मैं भी दूसरे किसी को दे के कर रहा था। तो मैं मेरा 10,000 ले रहा था, बाकी 20,000 किसी को दे रहा था। अभी मैंने चीज़ सीख लिया है, तो क्यों वो 20,000 लेना है मेरे को, बराबर। मैं भी तो 30,000 ले सकता ना, नहीं। क्योंकि क्या है कि वो 20,000 में दूसरे किसी को लेता, मेरा चार्जेस 10,000 था, अभी भी वही 10,000 है, क्योंकि मैंने सीख लिया है। तो वो 20,000 कम हो गया, यही मकसद है। वो 20,000 कब 10,000 कब देना है, वीज़ा मिलने के बाद, फ्लाइट में टिकट मिलने के बाद, फ्लाइट चढ़ने के पहले का बात। ये तो बात हो गया, बार बार बोल दिया। वीडियो नंबर 84 कुछ 83 कुछ देख लीजिए, 83 की 85 देख लीजिए, पूरा प्रोसेस क्या है पता चलेगा नए कस्टमर के लिए। नया कस्टमर क्या है, आपको आपका जो भी है अभी रिसेंटली, अभी 8 तारीख से लेकर 13 जुलाई 2025 तक मेरे को व्हाट्सअप में खाली मैसेज करके रखिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, करने से भी उठाऊंगा भी नहीं, क्योंकि हो नहीं पा रहा है पुराने कस्टमर को। तो नए कस्टमर के लिए पहले अपडेट देता हूँ, फिर पुराने कस्टमर के लिए बताता हूँ। नए कस्टमर के लिए क्या है बोलने से, 13 जुलाई तक आप जो भी आपको बोलना है, आप व्हाट्सअप में इतना लंबा लंबा पैराग्राफ मत भेजिए। आपका नाम, आपका एज और आप कहाँ से हो, अभी क्या काम कर रहे हो, ये खाली चारों लिख के भेजिएगा। और एक मिनट का मैक्सिमम एक वॉइस भेजिए, उससे ज़्यादा मत भेजिए, ठीक है। ये क्या है बोलने से, आज आपका पैसा कमाना मोटिव है, तो आज मैं क्या है आपका पूरा CV लेके रख दूंगा, पर काम नहीं होने वाला है। फिर मेरा प्रोसेस क्या है, मिनिमम मैक्सिमम 10 दिन के अंदर नहीं होता है तो मैं आपको पैसा रिफ़ंड भी करूँगा, बराबर। ऐसे हमने लास्ट हफ्ते में बहुत सारे लोग को रिफ़ंड किया है, रीज़न यही है। तो अभी बहुत सारे सिंपल सा बताता हूँ, आप रजिस्टर करके रखिए डम्मी। यानी रजिस्टर बोलने से आपका जो भी डाउट है, जो भी है, 1 मिनट में पूछिए। 14 तारीख के बाद ही नए कस्टमर को हम कॉल आंसर करेंगे, क्योंकि अभी पुराने कस्टमर को सभी को मेरा काम क्या रहेगा, कॉल करके बात करने के लिए। इसके लिए आप चाहे तो दूसरे के नंबर से भी डाल के चेक भी कर सकते हैं आदमी कितना जेन्यून है। तो 13 जुलाई तक किसी का नहीं लेंगे। वो 13 बोलने से 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, अगर पुराना कस्टमर को कॉल पूरा नहीं हो पाया तो, ठीक है। इसी के लिए तो आपका और कुछ करने का जरूरत नहीं है। डम्मी रजिस्ट्रेशन जो भी है, मैं आपका पुराने कस्टमर को पूरा जो भी है 14 तारीख के बाद ही बात करूँगा। नॉर्मल कॉल मत कीजिएगा,
क्योंकि कॉल नीचे नीचे आता रहता है, कौन किया है, कितने बार किया है, पता नहीं चलेगा। व्हाट्सअप में क्या है कि आपका पूरा कुंडली रहेगा, आप कितने किए हो, क्या हो। तो जो भी है 14 जुलाई के बाद हमारा मकसद क्या है, पैसा कमाने का नहीं। अगर होता तो मैं खुद ही ऐसे 4 लड़के रोक कर करूँगा, क्योंकि ये प्रोसेस मैं अकेला कर रहा हूँ, तो मेरे से अकेले से हो नहीं पा रहा है। पुराने कस्टमर को कॉल करना, पुराने कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद उनको जो रजिस्ट्रेशन किया उनका डाउट क्लियर करना, उसके बाद क्या है कि जिनको इंटरव्यू आता है उनको इंटरव्यू में वीडियो कॉल में ऑलमोस्ट एक आधा घंटे से 1 घंटे तक ट्रेनिंग देना। उसके बाद क्या है कि वीज़ा के प्रोसेस में दोबारा मेरे को यहाँ से मदुरई जाना पड़ रहा है, मदुरई से तिरुचि जाना पड़ रहा है, तिरुचि से चेन्नई जाना पड़ रहा है। तो क्या है कि घूमते रह रहा हूँ, ओपनली बताता हूँ, हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है 1 महीने से, ठीक है। और बहुत लोग क्या है मेनली बोलते हैं कि पूरा अभी ये नया कस्टमर का तो हो गया, बात सिंपल, ठीक है। जो भी चाहिए लंबा लंबा मत पूछिए, यही हमारा प्रोसेस है। CVCL बनाना, सीक में रजिस्टर करना, नया कौन सा भी अपडेट आएगा तो वो देना, पुराना कस्टमर को जो भी है, जैसे आपको महीने में 1 बार ऐसा 1 हफ्ता ब्लैंक छोड़ के सबको कॉल करूँगा, ये आज से नया अपडेट है, ठीक है। ये बात ख़त्म हो गया। पुराना कस्टमर को क्या है मैं अभी बताता हूँ सिंपल से। पुराने कस्टमर को क्या है कि सभी का मैंने कोड वर्ड डाला है, PP1 से लेके PP100 तक। एग्जांपल आज के डेट में PP, उसके पहले का लॉट है जो वो अलग है। जो फ्री कस्टमर है उसको हम छोड़ देते। जो 1350 CV हमने 2023 में बना के दिया था एक सोशल सर्विस जैसे, उसके बाद बहुत सारे लोगों को नॉर्मली इसमें चालू किया था। अभी PP01 से लेके PP111, इसमें क्या है बोलने से अभी जो 90 से लेके 101 तक जो भी है, 101 नहीं 111, 100+11, ठीक है। तो उतने लोग खाली उनको मैं दोबारा स्पेशल केस है, क्योंकि उनका CV अभी बन रहा है, तो सीक में उनका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है, तो उसका प्रोसेस अलग है। अभी क्या है कि PP01 से लेके PP95 तक जो भी है उनका पूरा काम मैं करके दूंगा। इसमें 1000 वाले भी हैं, स्पेशल केस फ्री वाले भी हैं, उसमें क्या है कि 2000 वाले भी है, 3000 वाले भी है। उसमें क्या है कि स्पेशल केस जैसे काम नहीं हो पाया करके हमने रिफ़ंड किया है, ठीक है, वो पहले से हमारा वो है, तो वो केस भी है। तो सभी को मैं कॉल करूँगा, नहीं तो आप कॉल कीजिए। अभी मैं बताता हूँ, PP50 से लेके PP65 तक 8 तारीख को कॉल कीजिए। PP66 से लेके PP80 तक 9 तारीख को कॉल कीजिए। PP81 से लेके PP95 तक 10 तारीख को कॉल कीजिए। मैं स्क्रीन में भी लिख के भी भेज देता हूँ। PP96 से लेके 105 तक 11 तारीख को। PP106 से लेके 115 12 तारीख को। PP01 से लेके PP50 13 तारीख को। ये क्यों लास्ट में रखा हूँ बोलने से, 1 से 50 तक क्यों बोलने से, ऑलरेडी इसमें आधे लोग तो निकल गए बाहर, ठीक है। तो इसके लिए उनको ये नहीं है। बीच में कोई भी कॉल करता है तो भी मैं उठाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा। ये मेन मकसद इसका वीडियो बनाने का ये है, पुराने कस्टमर को जो कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे, पहले हमने 2-2 घंटा दिया था, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, वो 2 घंटा बस नहीं हो पा रहा है। आप सुबह कॉल कर रहे हो 4 लोग, मैं 3 लोग से बात कर रहा हूँ, एक आदमी का जा रहा है 2 बजे। जब मैं 2 बजे कॉल कर रहा हूँ वो आदमी बैठा हुआ है किधर, ऑफिस में, ठीक है। शाम को कॉल करते समय दूसरा कॉल आदमी आता है। इसके लिए हमने नया सिस्टम रखा है। ये मेनली क्यों है, पैसा कमाने का मोटिव में नहीं है। अगर होता तो मैं सभी का नया कस्टमर को कॉल लेता हूँ। इसके लिए मैं बोला नया कस्टमर को कॉल बंद रहेगा 14 तारीख तक, ठीक है। अभी मेनली क्या है बोलने से, अभी आपको अभी ये हो गया, बीच में कोई कॉल करता है तो मैं अटेंड करूंगा। कौन सा, ओनली पुराने कस्टमर को। ये 1 हफ्ते से, नया नंबर से आएंगे तो अटेंड नहीं करेंगे। आपका बाई चांस किसी का फ़ोन गुम हो गया, नहीं ये है तो ठीक है। अगर आप खुद से इतने लोग जिनको भी मैंने बताया था PP1 से लेके PP15, तो 15 1 दिन का कैलकुलेट है। अगर बाई चांस आप करना भूल गए तो मेरे तरफ से मैं कॉल करूँगा इतने दिन में। वही स्लॉट है ना, अभी मैंने दिया है 81 से 95 तक। सो 81 वाला 10 तारीख को नहीं किया तो मैं खुद उनको कॉल करूँगा। आपको जो भी बात करना है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बात कर लीजिए। आपका प्रॉब्लम बताइए, आपको सीख में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो पुराने जो हमने रजिस्टर करके दिया मेल में, जो जो प्रॉब्लम है आप एक बार बता दीजिए, मैं आपको पूरी तरह से करूँगा। ऐसे नहीं कि 5 मिनट बात किया भैया तो वो देख लो ये देख लो, नहीं, आराम से बैठ के बात करते हैं, ताकि क्या है कि मेरा और उनका बंदा बीच में जो जा रहे हैं ना, उसको मेरे को ये क्यों कर रहा हूँ बोलने से, मेरा सक्सेस रेटियो जो मैं बताया था 54 है, उसको थोड़ा बढ़ाना है। बस यही है मकसद अभी के इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। और ये 13 नया कस्टमर को क्या है, 13 तारीख मैंने बताया, वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, क्योंकि पुराने कस्टमर को अगर बाई चांस ये स्लॉट के हिसाब से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। मैक्सिमम 15 तारीख को, यानी 15-16 के बाद से चालू करेंगे। बस यही मकसद है, यानी 15 दिन का जो टाइम है ओनली पुराने कस्टमर को, ठीक है। जो शॉर्ट है वो बताइए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप ऑनलाइन में रहते हो पर मेरा जवाब नहीं देते हो। उसका मैं बताता हूँ। मेरा फ़ोन क्या है, ऑफ में रहेगा, ठीक है। मेरा सिस्टम जो है लैपटॉप कभी भी ऑन में ही रहता है, तो जब भी ऑनलाइन में रहता है उधर साइड में क्या कि आपका व्हाट्सअप चलते रहेगा। मैं ऑनलाइन में नहीं रहूँगा, सिस्टम में, फॉर एग्जांपल यही सिस्टम है, सिस्टम में आपको ऑनलाइन दिखते रहेगा, मैं रहूँगा दूसरा कहीं, नहीं तो दूसरा फ़ोन में किसी का इंटरव्यू अटेंड कराऊँगा, पर आपको क्या सिस्टम में दिखेगा ऑनलाइन है। ये किसी के लिए नहीं, बहुत सारे लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसको वो डाउट है।
बस इतना ही मेन है। उसके बाद क्या है कि पुराने कस्टमर आराम से जो बात करना है, आपका टाइम आएगा वो टाइम पे बात कीजिए। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं अपना फॉर्म का जॉब के लिए। तो मार्च महीने के पहले तक जिन्होंने भी बनाया था, मैंने पहले बार क्या कि किसी को पैसा दे के काम लेने के लिए मैंने चालू किया था। तो मेनली मार्च महीने के तक जो भी बनाया, यानी 30 मार्च के पहले जिन्होंने भी बनाया, उनका CV जो है मैंने उठा के दे दिया है अपना फॉर्म के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें 1 लाख देना है सैलरी मिलने के बाद वहाँ जाके, नहीं तो 25x5, वो बहुत सारे वीडियो में बताया। दूसरा स्लॉट अभी मैंने बताया था मॉल के लिए और फॉर्म के लिए, वही ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसमें क्या है बोलने से आपको 22/5/2025, तो 22 मई तक, 22 मई 2025 के रात तक जिन्होंने भी हमसे बनाया है उसका CV जो जाएगा सेकेंड लॉट में जाएगा। जो पहले वाले में थोड़ा सेलेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि मैंने 20 लोग का टारगेट रखा था, खाली 12 लोग, तो बाकी 8 लोग बचे। तो वैसे ही जो भी बचेगा उसको सेकंड लॉट में भी उठा के डालूंगा। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं हेल्प कर सकता हूँ, रेकमेंड कर सकता हूँ, पर वो कितना लेंगे, क्या लेंगे, कौन से बेसिस में, उनके ऊपर है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बीच में आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, पहला बात। उसके बाद अभी आज के डेट में कोई बोल रहा है सर हमको फॉर्म बनाना है, मेरे को वो लॉट में डालिए, नहीं डाल पाऊँगा। क्यों बोलने से मेरा सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करेगा। अभी आप आज बना रहे हो और आप बोल रहे हैं सेकंड लॉट में डालना, नहीं हो पाएगा क्योंकि सिस्टम में जो बनाया है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप में हाई भेजोगे तो हाई ही जाएगा, बाय नहीं जाएगा, बराबर। तो वैसे ही मेरा सिस्टम में क्या है, और क्यों ये CV मैंने रोका है बोलने से, अभी मैं 10 दिन के अंदर ये काम खत्म नहीं करके देता हूँ, तो क्या है कि पैसा रिफंड तो देना ही पड़ेगा, पहला बात। उसके बाद वहाँ से 3 से 4 दिन के अंदर अगर मैं काम करके नहीं देता हूँ तो मैं जब नया CV लूँगा ना, मेरे सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाएगा। तो यही मकसद है इसका। सिस्टम हमने क्यों बना के रखा है बोलने से, आपके लिए नहीं, मेरे लिए, ताकि क्या है कि पैसा ले रहा है करके आओ करके लेके मैंने लेके रख दिया और किसी का काम नहीं हो रहा है, तो क्या है कि दूसरे लोग का और मेरा क्या संबंध है, दोनों इक्वल हो जाओगे, तो आप मेरे पास नहीं आओगे, बराबर। तो इसके लिए ही सिस्टम को ऐसे जनरेट किया है, जब भी एक नया CV ले रहे, पुराने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, पुराने कस्टमर को कॉल पूरा होना है। अभी मेरे हिसाब से क्या है कि पुराने कस्टमर को एक 15 CV बचा हुआ है, ठीक है, और उनका सीख का रजिस्ट्रेशन भी बचा हुआ है। तो जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा मैं नया CV नहीं ले पाऊंगा। नया CV बोलने से लेने के बाद मैं ऐसे ही नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर में एंट्री करना पड़ता है। आज कोई नया बंदा गणेश मेरे से बना रहे हैं तो उन्होंने कितना पैसा दिया है, नहीं तो कुछ कंसेशन में रह रहे फ्री, तो एंट्री करते समय मेरे को पहले बोलेगा लेगा ही नहीं। पुराना कस्टमर को भैया तूने किया नहीं है, ये सिस्टम मैंने खुद ही जनरेट करवाया है दूसरे से लेके। क्यों बोलने से, ताकि क्या है कि हाँ, नया पैसा कमाने का मोटिव नहीं रहता, पुराने कस्टमर को होना चाहिए। तो यही अपना मकसद है। तो सिंपल सा बताता हूँ दोबारा शॉर्ट में, नए कस्टमर 14 तारीख के बाद जो भी है बात करेंगे, 14, 15 तारीख या 16 भी हो सकता है, पर आप व्हाट्सअप में मैसेज करके रखिएगा आपका नाम, आपका एज और आप क्या कहाँ से हो, ठीक है। बस बाद में मैं आपको सभी को एक कॉल करूँगा, ठीक है, 15 तारीख के बाद या 16 तारीख के बाद। और जो भी आप क्या है कि अभी मैसेज भेज रहे हो ना, ऐसे एक 15 आते रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने अब 9-10 को एक मैसेज भेजा है, आपका टॉप में रहेगा, 15 लोग कॉल करते क्या है कि आपका नीचे जाएगा, तो मेरे को क्या है कि स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैंने स्पेशल कोड जनरेट करके देता हूँ ताकि पता चलेगा। अभी मैं पुराने कस्टमर को कैसे कॉल करूँगा, कौन से बेसिस में, यही बेसिस में। तो यही मकसद है नया कस्टमर के लिए, वो समझ लिए। पुराना वीडियो देख लिए 82 के 83 जो है, ये मेरा प्रोसेस क्या है मैंने समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद नया ओल्ड कस्टमर के लिए क्या है, मैं खुद कॉल करूँगा, स्लॉट के हिसाब से आपको स्लॉट भी दे दिया है, स्लॉट देख लीजिए, उसके हिसाब से आप मेरे को उसी दिन कॉल कीजिए। जो डाउट है आराम से बैठ के बात करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा या भले 2 घंटा भी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं करता हूँ। ये हर महीना आज से चलेगा, ताकि क्या है कि पुराने कस्टमर को लगेगा अरे साला ये पैसा लेके कुछ काम नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। करना मेरा काम है भैया, सब कुछ रजिस्टर करना मेरा काम है, सब कुछ सिखाना ही करें। किसी का आपके पीछे वाले का लग जाता है, कभी किसी का आगे वाले लगता है, वो क्या है कि नसीब के फैक्टर में भी है, लक में भी है। मिनिमम 1 महीने से 3 महीने। अब ये मत पूछिए सर 3 महीने के बाद क्या होगा, तो क्या होगा भैया, थोड़ा आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। 4 मेल भेज रहे हो, 4 मेल के बाद नहीं हो रहा है तो छोड़ दोगे तो नहीं होना। सभी लोग यूट्यूबर चालू करते हैं, ठीक है, सक्सेस कौन होता है, जो कंटिन्यूसली करते रहता है। किसी का क्या है कि 200 वीडियो डालता है तो भी 2 सब्सक्राइबर नहीं आता, आपने देखा होगा, फिर उसके बाद कैसे ज़्यादा होता है। अपना मकसद क्या है कि यूट्यूब से पैसा कमाने का नहीं है या कस्टमर से नहीं। अगर वैसा होगा तो आराम से मैं CV उठाते जाऊँगा। ये प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैं ही कर रहा हूँ। तो जो भी कस्टमर अभी मिले हैं, अभी रिसेंटली क्या है कि अभी दोबारा मैं क्यों ट्यूसडे से बोलने से, मंडे मेरे को जाना है तिरची किसके लिए, तिरची एयरपोर्ट के लिए, दूसरा जो बंदा पहले गया था उसके लिए। और एक मेन इशू बताता हूँ, लास्ट हफ्ता क्या हो गया, एक बड़ा इश्यू हो गया, पुलिस कंप्लेंट तक मैंने दिया है। किसके लिए बोलने से, मैंने बिलीव करके सभी को बताता था मैं मदुरई में हूँ, जो भी हमको मिलना चाहते हैं वो आके मेरे से मिलते थे, ठीक है। हमारे घर में मैं ही जाके रेलवे स्टेशन से मेरे कार में जाके पिकअप करके लेके आता था, घर सब दिखाया हूँ, सब कुछ, सब लोग खुश है। बहुत लोग बोले सर पैसा एक्स्ट्रा देता हूँ, नहीं, वो पूरा कौन है बोलने से, जो फ्लाइट चढ़ने के पहले जो कस्टमर, नए कस्टमर ने क्या किया, उसमें से एक एजेंट निकला।
वो आके उधर बहुत बड़ा हंगामा करके हमारे एरिया में आके हम कोई प्रॉब्लम करने से हम छोड़ देंगे क्या? सोच के देखिए, उसको भी थोड़ा दिमाग लगाना था। फिर हमने क्या किया, वो बात की बात है, अभी बोल नहीं सकता इधर, कंप्लेंट करके अभी भाई साहब बहुत अच्छे ढंग से कितना आराम से बैठे हैं छोटे से रूम पे, ठीक है। तो बात की बात है। तो इसके लिए बाद में मेरे को पता चला एजेंट वो एक्चुअली नॉर्मली फ़ोन किया, नॉर्मल बंदे जैसी आया, उसका ही आदमी था। सब लोग बोलते तुम हमारा नाम ख़राब करो एजेंट का। मैं कभी नहीं बोल रहा सभी एजेंट गलत है, मैं सभी नहीं बोल रहा भैया। अभी से मैं क्या कि एजेंट का नाम नहीं ले रहा, आप डिसाइड कीजिए एजेंट अच्छा है गंदा है। पैसा पूछ रहा है, देना नहीं देना आपकी मर्जी है। 5 लाख दे रहे हो, 2 लाख दे रहे हो, या 50,000 दे रहे हो, 5,000 दे रहे हो, बात क्या लगे। तो मैंने खाली इतना ही बताता। बहुत सारे लोग, मेरा काम क्या है, 5 लाख 6 लाख का नंदी है। दूसरे जैसे खाली CVCL बना के देखे आपका नंबर ब्लॉक करने का नहीं है। मेरा सब कुछ होने के बाद CVCL बनाना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ATS फ्रेंडली वाला एक ही CV होता है जो सब जगह यूज़ होता है। ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट अलग अलग का फॉर्मेट नहीं है जिसमें फ़ोटो नहीं आएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके देना। उसके बाद जो भी नया नया सिस्टम लेके आते हैं उसको पूरा रजिस्टर करना, आपका कॉल अटेंड करना। मैक्सिमम सभी को इंटरव्यू, मेन चीज़ क्या है कि इंटरव्यू में गाइडेंस करना, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे बात करना है वो, और फ्लाइट चढ़ने तक का रिस्पांस मेरा होता है। इसके लिए हमारा और दूसरे लोग का यही है। तो यही मेन चीज़ है। बाकी बाद में जो भी होगा बाद में देखते हैं। धन्यवाद।